फर्जी ठग आदमी की कहानी। लालच, चालाकी, धोखा और अंत में सच की जीत। भाग 1। गंगा किनारे का गांव। बड़ा गांव उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में गंगा किनारे बसा था एक गांव। बड़ा गांव, छोटा सा गांव, कच्चे घर, पीपल का पेड़, छोटी सी बाजार और सीधे सादे लोग। लोग मेहनत करते थे, खेती बाड़ी करते थे और भगवान में भरोसा रखते थे। इसी गांव में रहने लगा एक अजनबी आदमी। नाम बताया उसने, बबलू बाबा। भाग 2। बबलू बाबा की एंट्री। एक दिन गांव में खबर फैली, अरे भाई, कोई बाबा आया है, बहुत पहुंचा हुआ है। लोग दौड़ पड़े। देखा तो सफेद कपड़े, गले में माला, माथे पर बड़ा टीका, हाथ में रुद्राक्ष। आवाज भारी, मैं सिद्ध योगी हूं, उसने कहा। मैं बीमारी ठीक करता हूं, किस्मत बदल देता हूं, भूत प्रेत भगाता हूं। गांव वाले भोले थे, सब मान गए। भाग 3। पहला शिकार। रामस्वरूप काका। सबसे पहले फंसे रामस्वरूप काका। उनका बेटा बीमार था, डॉक्टर से इलाज कराया पर ठीक नहीं हुआ। बाबा बोले, इस पर ऊपरी साया है, 5100 रुपये लगेंगे पूजा में। काका ने कर्ज लेकर पैसे दिए। बाबा ने धुआं, मंत्र, फूंक फांक किया। 2 दिन में लड़का अपने आप ठीक हो गया। सब बोले, बाबा में शक्ति है। असल में बुखार खुद उतर गया था। भाग 4। गांव में नाम फैलना। अब बबलू बाबा का नाम फैल गया। हर घर में चर्चा। लोग कहने लगे, बाबा से पूछो, बाबा सब जानते हैं। वह चालाक था, पहले लोगों से जानकारी निकलवाता, फिर उसी को चमत्कार बना देता। जैसे, तुम्हारे घर में एक बहन है, तुम्हारे पिता बीमार हैं, लोग चौंक जाते। भाग 5। असली नाम। मुन्ना ठग। असल में उसका नाम था मुन्ना लाल। वह शहर का रहने वाला था। पहले बसों में जेब काटता था, फिर ठगी सीखी, फिर बाबा बना। उसका एक साथी था पप्पू। पप्पू गांव में खबर लाता, मुन्ना बाबा बनकर इस्तेमाल करता। भाग 6। सबसे बड़ा शिकार। सावित्री देवी। फर्जी ठग आदमी की कहानी। लालच, चालाकी, धोखा और अंत में सच की जीत। भाग 1। गंगा किनारे का गांव। बड़ा गांव उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में गंगा किनारे बसा था एक गांव। बड़ा गांव, छोटा सा गांव, कच्चे घर, पीपल का पेड़, छोटी सी बाजार और सीधे सादे लोग। लोग मेहनत करते थे, खेती बाड़ी करते थे और भगवान में भरोसा रखते थे। इसी गांव में रहने लगा एक अजनबी आदमी। नाम बताया उसने, बबलू बाबा। भाग 2। बबलू बाबा की एंट्री। एक दिन गांव में खबर फैली, अरे भाई, कोई बाबा आया है, बहुत पहुंचा हुआ है। लोग दौड़ पड़े। देखा तो सफेद कपड़े, गले में माला, माथे पर बड़ा टीका, हाथ में रुद्राक्ष। आवाज भारी, मैं सिद्ध योगी हूं, उसने कहा। मैं बीमारी ठीक करता हूं, किस्मत बदल देता हूं, भूत प्रेत भगाता हूं। गांव वाले भोले थे, सब मान गए। भाग 3। पहला शिकार। रामस्वरूप काका। सबसे पहले फंसे रामस्वरूप काका। उनका बेटा बीमार था, डॉक्टर से इलाज कराया पर ठीक नहीं हुआ। बाबा बोले, इस पर ऊपरी साया है, 5100 रुपये लगेंगे पूजा में। काका ने कर्ज लेकर पैसे दिए। बाबा ने धुआं, मंत्र, फूंक फांक किया। 2 दिन में लड़का अपने आप ठीक हो गया। सब बोले, बाबा में शक्ति है। असल में बुखार खुद उतर गया था। भाग 4। गांव में नाम फैलना। अब बबलू बाबा का नाम फैल गया। हर घर में चर्चा। लोग कहने लगे, बाबा से पूछो, बाबा सब जानते हैं। वह चालाक था, पहले लोगों से जानकारी निकलवाता, फिर उसी को चमत्कार बना देता। जैसे, तुम्हारे घर में एक बहन है, तुम्हारे पिता बीमार हैं, लोग चौंक जाते। भाग 5। असली नाम। मुन्ना ठग। असल में उसका नाम था मुन्ना लाल। वह शहर का रहने वाला था। पहले बसों में जेब काटता था, फिर ठगी सीखी, फिर बाबा बना। उसका एक साथी था पप्पू। पप्पू गांव में खबर लाता, मुन्ना बाबा बनकर इस्तेमाल करता। भाग 6। सबसे बड़ा शिकार। सावित्री देवी। गांव की सबसे अमीर महिला थी सावित्री देवी। उनके पास जमीन, पैसा सब था, पर बेटा नहीं था। बाबा बोले, 50,000 दो, पूजा करूंगा, बेटा होगा। महिला मान गई, पैसे दे दिए। हर महीने पूजा चलती रही, पर कुछ नहीं हुआ। भाग 7। शक की शुरुआत। राहुल मास्टर। गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का था, राहुल मास्टर। वह स्कूल में पढ़ाता था। उसे बाबा पर शक हुआ। उसने देखा, बाबा मोबाइल छुपाकर बात करता है, रात को शराब पीता है, गांव से बाहर जाता है। राहुल ने जांच शुरू की। भाग 8। सच्चाई का पता। राहुल ने पप्पू का पीछा किया। देखा, वह शहर जाकर मुन्ना से मिलता है। फिर पता चला, मुन्ना पहले जेल जा चुका है, ठगी के केस में। राहुल समझ गया, ये सब ड्रामा है। भाग 9। सबूत इकट्ठा करना। राहुल ने मोबाइल से वीडियो बनाए, रिकॉर्डिंग की, पप्पू की